Most of the MFI sectors were down by 40 to 60% last year. And आज भी बहुत सारे retail investors are running away from MFI stocks. And I will tell you why it is a big mistake and why recovery in the industry might be around the corner. So पहले समझते हैं exactly crisis क्या था MFI sector में. So the crisis was very simple. बहुत सारे rural borrowers ने multiple loans लेने start किए from multiple lenders. So what it did was कि उनके collection efficiency down होना start हुआ, जिससे कि credit cost बढ़ा, GNPA started to increase also, and in turn stock started to come down. But in the beginning I said ki recovery is around the corner. So now I'll tell you why I said so. So I'll tell you two macro points. First, gross loan portfolio. 7 consecutive quarters में downtrend देखने के बाद Q4 was the first quarter where we saw an uptrend in gross loan portfolio. So basically loan disbursement बढ़ा है after 7 quarters and this number has come around to be 3.5, 3.3, 3.4 lakh करोड़ के आसपास. Second, portfolio at risk. सो बेसिकली अगर एक कंपनी 100 लोन्स डिसबर्स कर रही है तो उसमें से कितने लोन्स ऐसे हैं जो कि एट रिस्क पे हैं. तो ये नंबर लास्ट क्वार्टर दिसंबर वाले क्वार्टर में दिस वाज अराउंड 4.2 4.3% एंड नाउ इन दिस क्वार्टर दिस नंबर हैज कम आउट टू बी अराउंड 2.6% व्हिच इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट फॉर अ क्वार्टर. So now you will ask me so we are seeing a recovery in industry, so how we can track individual MFI stocks. So I will tell you today 4 parameters through which we can track MFI stocks, not the exhaustive list but good to track. First, collection efficiency. जब MFI में स्ट्रेस था लास्ट ईयर तक, सो कलेक्शन एफिशिएंसी 92-93% तक नीचे आ गया था. बट इन अ गुड टाइम फॉर MFI, collection efficiency should be around 98-99% or even higher. Done. This second will be your credit cost. So credit cost basically क्या होता है कि जो MFI की कंपनीज हैं वो बैड लोन्स के लिए प्रोविजन जो पैसा अलग से करना होता है उसको क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं. सो यूजुअली स्ट्रेस के टाइम पे ये नंबर 6 to 9% के बीच में था. बट कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सेस और अरमान कह रही हैं कि हम इसको अब 3% से नीचे ले आएंगे. सो 1% का अगर इम्प्रूवमेंट होता है आपकी क्रेडिट कॉस्ट में तो यूजुअली ये आपके ROA में उतना ही ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट अपसाइड का पोटेंशियल बना देता है. थर्ड बात करते हैं GNPA के बारे में. GNPA का आप डायरेक्ट नंबर 3 या 4% देख के पैनिक मत करो. यूजुअली आपको देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर डाउन ट्रेंड आ रहा है नंबर्स में कि नहीं. से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर आप 12 मंथ्स पहले क्रेडिट एक्सेस का ये GNPA का नंबर देखोगे इट वाज अराउंड 4.7%. बट इस क्वार्टर में ये नंबर आया 3.2% विच इज अगेन अ ह्यूज इंप्रूवमेंट. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का एग्जांपल लेते हैं. लास्ट क्वार्टर में नंबर था अराउंड 11% एंड दिस क्वार्टर दिस नंबर हैज कम अराउंड 7.7%. अगेन इट शोज एन इंप्रूवमेंट. अब फोर्थ बात करते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की. सो बेसिकली MFIs क्या करते हैं, होलसेल में बोरो करते हैं, रिटेल में लेंड करते हैं. कंपनी लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एग्जांपल के अगर हम तौर पे इसको कंसिडर करें, तो अगर मान लो 10% पे बोरो कर रही है, 20% पे लेंड कर रही है, तो बीच का जो 10% का मार्जिन हुआ यही इनका मार्जिन इनकम है. अब इंस्टेड ऑफ बोरिंग एट 10%, अगर ये 9% पे बोरो करते हैं जो कि इनका 1% का इंप्रूवमेंट हो गया इनके बोरोइंग में, एंड इनका लोन बुक इज अराउंड 29,000 करोड़. So 1% का improvement will contribute around 290 crores to their margin income. And again, which proves कि ये industry turn around कर रही है या stock turn around कर रहा है. So now I have given you a list of parameters on how you can track the MFI stocks. And this was all about MFI sector overview. I'll try to post stock specific videos for MFI in my next videos. Till then, stay tuned and have a good day.